नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, कल को बीपीडीओ का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक, ठीक है, 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी सूचकांक हैं वह सभी पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे पिछले कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और दोस्तों एक नहीं दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो कल के एग्जाम के लिए दोस्तों सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला जनपद कौन सा है। ये जनपद है दोस्तों नैनीताल जनपद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के अंतर्गत सर्वाधिक जो पंजीकरण किए गए तो वह दोस्तों नैनीताल जनपद में किए गए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड को स्थान मिला है 14वां स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे देश में पहला स्थान किस राज्य को मिला तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य को मिला है, ठीक है, और अंतिम स्थान मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट व्लॉग कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला जनपद कौन सा है। ये जनपद है दोस्तों आपका चंपावत। चंपावत दोस्तों स्मार्ट स्कूल स्मार्ट व्लॉग कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य का पहला जनपद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश में जारी किया गया बेरोजगारी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो देश में दोस्तों बेरोजगारी सूचकांक जारी किया गया था जिसमें उत्तराखंड को स्थान मिला है 12वां स्थान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है कि ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान है दोस्तों 5वां स्थान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले को नशा मुक्ति को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को दोस्तों नशा मुक्ति को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सातवां प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का देश में स्थान है दोस्तों 14वां स्थान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है कि देश में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कोई हिमालयी राज्यों को नहीं पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये मिला है दोस्तों 5वां स्थान, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नवा प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में उत्तराखंड को कौन सी रैंक हासिल हुई। 36वें राष्ट्रीय खेल ये दोस्तों आयोजित किए गए थे अहमदाबाद में, ठीक है। इसमें दोस्तों उत्तराखंड को 26वीं रैंक हासिल हुई थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें दोस्तों उत्तराखंड ने कुल 8 पदक जीते थे जिसमें 1 गोल्ड था, 8 सिल्वर थे और 9 दोस्तों ब्रॉन्ज थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ई श्रम पोर्टल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। ई श्रम पोर्टल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करने के मामले में उत्तराखंड दोस्तों 3रे स्थान पर है। पहला स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, दूसरा उड़ीसा का और तीसरा स्थान है दोस्तों उत्तराखंड का। 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लूट अथवा चोरी के सामान वापस लाने में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि जलवायु अनुकूलन रोजगार सृजन में राज्य के किस जलागम को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को दोस्तों जलवायु अनुकूलन रोजगार सृजन में राज्य में, ठीक है, 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो राज्य का अल्मोड़ा जनपद है तो इसे दोस्तों 3रा स्थान प्राप्त हुआ है।
13वां प्रश्न है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में देश में 75 हेरिटेज साइट चुनी गई। इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थल शामिल किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों हर की पौड़ी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हर की पौड़ी दोस्तों हरिद्वार में है। इसे दोस्तों अमृत महोत्सव के तहत 75 हेरिटेज साइटों में चुना गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह है दोस्तों दूसरा राज्य है। पहला राज्य है दोस्तों गुजरात और दूसरा राज्य बना आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कमजोर वर्ग जो है दोस्तों आर्थिक रूप से उन्हें 10% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश में दूसरा राज्य है। 15वां प्रश्न है कि 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड दोस्तों 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार गंगा किनारे स्थित स्वच्छ शहरों में हरिद्वार को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार गंगा किनारे स्थित स्वच्छ शहरों में हरिद्वार को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार देश के सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 8वां। तो दोस्तों 10 राज्यों में ठीक है जो सबसे ज़्यादा महंगाई वाले राज्य हैं उनमें उत्तराखंड का 8वां स्थान है। भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का दोस्तों दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल पहुंचाने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी देहरादून। देहरादून दोस्तों जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल पहुंचाने वाला उत्तराखंड का पहला जिला बना है। टीबी मुक्त भारत में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है कि देश में शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 26वां स्थान। देश में शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का दोस्तों 26वां स्थान रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ की है तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की है। 22वां प्रश्न है कि देश में स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 35वां स्थान। अगला प्रश्न है कि खुले में शौच मुक्त भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा कि खुले में शौच मुक्त भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस थाने को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया? तो देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है उत्तराखंड का बनबसा थाना। बनबसा यह दोस्तों चंपावत के टनकपुर में स्थित है। ठीक है, और इसे दोस्तों देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो वह दोस्तों आस्का, यह दोस्तों उड़ीसा का एक थाना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा जारी किए गए सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान रहा है। तो दोस्तों हाल ही में यह सूचकांक जारी किया गया है जिसमें उत्तराखंड को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए नैनीताल। नैनीताल सतत विकास सूचकांक में ठीक है उत्तराखंड के सभी जिलों में पहले स्थान पर रहा है। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई पलायन रिपोर्ट में सर्वाधिक स्थायी पलायन राज्य किस जनपद में हुआ है? तो दोस्तों पलायन रिपोर्ट आई है जिसमें सर्वाधिक स्थायी पलायन जो हुआ है तो वह अल्मोड़ा में हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों देश का तीसरा राज्य है जिसने अमृत सरोवर योजना को लागू किया है। पहला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसे लागू किया गया। दूसरा है दोस्तों जम्मू कश्मीर और तीसरा है दोस्तों आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। सूचकांक से दोस्तों आपको एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आज दोस्तों आपका लास्ट दिन है, कल को आपकी परीक्षा है। ठीक है, तो अच्छे से आप दोस्तों अपनी परीक्षा दीजिएगा। ठीक है, अपनी पॉजिटिव सोच लेकर दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकें। ठीक है, और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा ज़रा। ठीक है, जितना आपको आए उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो इस क्लास का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है कि नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो एक बार दोस्तों फिर आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम के बाद और नए एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।